इन दिनों बीजेपी में हलचल बहुत मची हुई है। कभी कोई किसी नेता पर निशाना साध रहा है तो कभी कोई किसी पर कुछ कह रहा है। इस वक्त हमारे साथ गिरीश गौतम जी विधानसभा के पूर्व स्पीकर हैं और देवताला से विधायक हैं। गिरीश जी, आखिरकार क्या देवताला मऊगंज में शिफ्ट हो गया है? ऐसा लग रहा है मऊगंज के विधायक वहां आ रहे हैं। जिले है। नहीं, मऊगंज की विधानसभा में शिफ्ट हो गया है। नहीं, शिफ्ट नहीं हुआ। देवतला विधानसभा अलग है, जी। मऊगंज विधानसभा अलग है। दोनों विधानसभाएं अलग अलग हैं, केवल जिला एक है। नहीं, जिला तो एक है, क्योंकि आपकी एक्टिविटी की जगह मऊगंज के विधायक जी की एक्टिविटी वहां ज्यादा दिख रही है, इसलिए मैंने ये सवाल किया है। हाँ, पता नहीं कैसे एक्टिव हो गए हमारे विधानसभा में, ये अब वही बता सकते हैं, उनसे पूछेंगे। और वैसे भी पार्टी संगठन के हिसाब से या पार्टी के हिसाब से हम लोगों को जिम्मेदारी दी गई है अपने अपने विधानसभा के, तो विधानसभा के भीतर हमारी जो समस्याएं उसके निदान करने का, उसको तरीके ढूंढने का काम हमारा है। पार्टी संगठन की तरफ से तो यही कहा जाता है कि दूसरे जगह हस्तक्षेप नहीं करना है। पर अब कोई शक्तिमान बन करके या जेम्स बॉन्ड बन के आता है तो शायद उसको ऐसा लगता है कि पूरा प्रदेश या पूरा देश थामने के चक्कर में हो, ऐसा हो सकता है। तो क्या उनकी विधानसभा में सारी समस्याएं सुलझ गई हैं? मुझे ऐसा लगता है। नहीं, मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि यदि हम दूसरी जगह जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे विधानसभा के भीतर अब कोई समस्या, पानी की समस्या नहीं है, सड़क की समस्या नहीं है, लोगों की गरीबी रेखा की समस्या नहीं है, लोगों के राशन की समस्या नहीं है, प्रधानमंत्री आवास की समस्या नहीं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो अब एक विधानसभा का ठीक ठाक कर दिया तो दूसरे में हाथ लगाया, ऐसा लगता है मुझे। एक हरिजन के जमीन को लेकर भी वो धरने पर बैठ जाते हैं, कभी मंदिर को लेकर बैठ जाते हैं। आखिरकार क्यों वो यहाँ हस्तक्षेप? कोई तो कारण होगा ना उनका यहाँ इस तरफ देखने का। क्या उनकी विधानसभा खुद नहीं समझ रही अपनी? कई बार ऐसा होता है कि अभी मोहन भागवत जी का बयान आया है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसी का हो कि लोग बनना चाहते हो कि हम ज़्यादा हिंदूवादी नेता हम हैं या हिंदुओं के संरक्षक हम हैं, इसलिए हमको इस तरह से करने में, मंदिर के सवाल को लेकर के या सांप्रदायिकता को सवाल को लेकर के ज़्यादा हम लड़ेंगे तो ज़्यादा बड़े हम हिंदू नेता दिखाई पड़ेंगे, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो क्या संगठन से आपने कभी चर्चा नहीं की इस मामले को लेकर? आप एक सीनियर लीडर हैं वहां से, संगठन से तो आपने शिकायत की होगी ना? क्या संगठन नहीं सुन रहा क्या आपकी भी? नहीं, अभी तो हमने बताया है उनको, संगठन वाले करेंगे, संगठन क्यों नहीं सुनेगा? संगठन की जिम्मेदारी ही है ये करना, उनको देखना कि दूसरा कहाँ कैसा कर रहा है। सारे विधायकों की गतिविधियाँ, संगठन की गतिविधियाँ प्रदेश या देश के स्तर पर तो होती हैं, तो मैंने जानकारी उनको दी है, इसमें दो राय नहीं। जानकारी संगठन की तरफ से क्या कुछ कहा गया आपसे? नहीं, मुझसे कुछ नहीं कहा गया। मैंने कोई बता दिया उनको। बताने के बाद ही मैंने जो रीवा में पत्रकारों ने मुझसे पूछा तो मैंने बयान दिया उसमें। थाना प्रभारी को भी लाइन अटैच कराने और वो कुछ भी करना होता है, मऊगंज की विधायक प्रदीप पटेल का नाम सबसे पहले आगे आता है, वो सबसे पहले आके खड़े हो जाते हैं धरना देने में। तो थाना प्रभारी वाले मामले का आखिरकार मामला है क्या? क्यों उनको इतना वो लग रहा है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्यों इतना वो उनको तकलीफ हो रही है आपसे? नहीं, हमसे तकलीफ नहीं है उनको। हमसे क्यों तकलीफ होगी? हम एक ही पार्टी के हैं, एक ही तरह के काम करने वाले लोग हैं। वो थानेदार जो देवतलाव में था वो पहले उनके विधानसभा में ही था और उसको किसी कारण से हटवाया होगा उन्होंने। और अपने पास थानेदारों की कमी थी तो हमने अपने यहाँ देवतलाव में पोस्टिंग करा दी। जब थानेदार हो गए तो शायद उनको लगा हो कि हमने उसको लाइन अटैच कराया है, शायद उसको बर्खास्त कराना चाहते होंगे, नहीं हो पाया, थाना पा गया, तो ये हो सकता है उनकी नाराजगी इस बात की हो। मऊगंज हो, हनुमना हो, शाहपुरा हो जैसे थाना क्षेत्र में सिर्फ एक विशेष वर्ग पर ही के थाना प्रभारियों की नियुक्ति पर बल दिया जाए, ये इस पर क्या आप कुछ कहेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा है भी नहीं। और इतना ज़रूर है कि हमको जब अन्याय के खिलाफ लड़ना है तो फिर उसमें जात बिरादरी या परिवार नहीं देखना है। अभी एक खटखरी का मसला है, एक गांव, वो कौन मूर्तिया करके गांव है, वहाँ एक आदेश हुआ है, ब्राह्मणों और पटेलों के बीच का कोई विवाद है, तो उसमें अदालत ने आदेश किया कि तत्काल पुलिस फोर्स लेकर के जा करके इनके अतिक्रमण को हटाया जाए। अब वो पुलिस नहीं जा रही है, तहसीलदार भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो ये अन्याय है, इसे देखना चाहिए। मऊगंज विधानसभा क्षेत्र के भीतर भी है। यदि ऐसा लगता है कि हम अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं तो फिर हमको सबके पक्ष में लड़ना चाहिए, जिनके साथ अन्याय हो रहा है उसके पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा। देवताला विधानसभा आपकी, आप 20 साल से वहाँ संघर्ष कर रहे हैं,
लेकिन वहां की जनता पर प्रभाव जमाने के लिए एक हिंदूवादी नेता के चेहरे के तौर पर प्रदीप पटेल वहां सब जगह आ जाते हैं, सभी हिंदूवादी में भाषण देने लगते हैं खड़े होकर। तो अब क्यों करके आते हैं ये तो उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। क्यों करके आ रहे हैं, क्यों, क्या चाहते हैं। अब उनके मन की बात हम कैसे कहें कि वो क्या चाहते हैं। बस इतना ज़रूर कहना चाहते हैं कि वो जहाँ आ रहे हैं उनके पुराने साथी होंगे, क्योंकि उस समय वो दूसरे दल से चुनाव लड़ा करते थे और वो सब उनके चुनाव लड़ चुके हैं। नहीं, लोकसभा का लोकसभा का दूसरे बहुजन समाज पार्टी से लड़े थे वो। तो उनके साथी रहे होंगे, तो हो सकता है पुराना साथ निभाने के लिए ऐसा हो रहा हो इसमें। कहीं किसी को ओबलाइज मऊगंज की बात देवतालाब सीट से कोई अपना व्यक्ति आपके खिलाफ खड़ा करने के लिए तो नहीं है? उनकी हैसियत है मेरे खिलाफ खड़ा हो तो पार्टी करती है, व्यक्ति हम थोड़ी किसी को टिकट दे सकते हैं। नहीं, वो अपनी तरफ से कोई को तैयार कर रहे हो? अब वो जाने किसको तैयार कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पर टिकट ना वो देते हैं ना हम देते हैं, ना मऊगंज में हम दे सकते हैं ना देवतलाब वो दे सकते हैं। दोनों जगह पार्टी संगठन तय करेगा, संगठन की जिम्मेदारी है किसको देना है। लेकिन एक चीज मैं और जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से प्रदीप पटेल का नाम क्योंकि मंदिर के जब मुद्दा आया तब से वो अपने आप को हिंदूवादी नेता के तौर पर भरने लगे हैं। आप वहाँ से विंध्य से अगर हम कहें तो आपका नाम हो या राजन शुक्ला का नाम हो, बहुत तेजी से सीनियर लीडरों में है। तो आखिरकार ये अपने आप को हिंदूवादी चेहरा दिखाना चाह रहे हैं क्या विंध्य में, ऐसा लग रहा है आपको? अब ये तो उन्हीं से पूछा जाना चाहिए, परंतु इतना जरूर मैं जानता हूँ कि मैंने कई लोगों को देखा है जो इस तरह से किसी धर्म के आधार पर, जात के आधार पर जो नेता बनने का प्रयास करते हैं, वो कभी आगे चल करके तात्कालिक रूप में सफलता मिल सकती है, दीर्घकालीन सफलता उनको प्राप्त नहीं होती है। कई जगह इस तरह के निर्णय आए हैं, बहुत बड़े नेता बनने का प्रयास किया, वो चारों खाने चित्त हुए हैं। तो यदि हम लोग 20-20 साल से 25-25 साल से विधायक हो रहे हैं, तो न हिंदूवादी नेता बनने का प्रयास किया, न कोई सांप्रदायिकता के बारे में अपना जनता का काम करना, विकास का काम करना, लोगों की समस्याओं को निदान करना, लोगों की समस्याओं के लिए लड़ना, उनके लिए काम करना, यही करते रहे। नहीं तो जनता काहे को 20 साल लगातार वोट करती है अपने को। यानी विकास की बात करूं अगर मैं, तो मऊगंज में क्योंकि कलेक्टर को की पोस्टिंग हुए कई महीने हो चुके हैं, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। आपकी विधानसभा में जाके हस्तक्षेप जरूर करेंगे या कुछ और करेंगे, हिंदूवादी नेता बन जाएंगे, लेकिन कलेक्टर एसपी के बैठने की व्यवस्था नहीं हो पा रही, ना कुछ वहाँ के विकास की चर्चा कर पा रहे हैं। नहीं, हम ये कहा ना कि सब, हमको लगता है सब हो गया है वहाँ, बेहतरीन। हाँ, बेहतरीन विधानसभा हो गई है। और अगर सब कुछ हो गया, किसी मुख्यमंत्री के विधानसभा के मुकाबले से बेहतर विधानसभा का विकास हो गया। इसलिए जब वहाँ कुछ काम बचा नहीं और हमको काम करना है बतौर विधायक, तो हमारे विधानसभा में जब कोई काम नहीं बचेगा तो हम कहाँ जाएंगे? या तो पलथी मार के मंदिर में बैठ जाएंगे, भगवत भजन करेंगे, या तो दूसरे विधानसभा में जाएंगे और लोगों का भला करने जाएंगे। हम यही ना करेंगे। क्योंकि एक वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है। अगर मऊगंज जिले की बात की जाए तो एक वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो आपकी विधानसभा में हो चाहे अपनी विधानसभा, और नाम आता है उन्हीं का, मऊगंज विधायक का। क्या कहेंगे इस पर आप? कभी कभी अतिसक्रियता भी नुकसानदेह होती है, नुकसान पहुंचाती है। राजनीतिक तौर पर नुकसान हो सकता है हमको। तो मैं वो उनके बारे में क्या कहूँ, उनकी सोच क्या है, वो क्या चाहते हैं, वो उन्हीं से पूछेंगे तो बताएंगे। ऐसा क्यों करते हैं हम क्या बताएं। हम तो जो उनका एक्शन देते हैं उसका मैंने विरोध किया है, और मैंने ये कहा है प्रशासन, पुलिस प्रशासन को भी कहा है, यदि किसी विधायक के या सांसद के या किसी जनप्रतिनिधि के दबाव में आकर किसी थानेदार को सस्पेंड करना, किसी अधिकारी को सस्पेंड करना, उसके खिलाफ कार्रवाई करना, ये शायद ठीक नहीं है। और ऐसा हो जाए तो हम भी धरने में बैठ जाएं किसी सवाल को लेकर के, तब क्या होगा? उसी सवाल को लेकर के हम भी बैठते हैं एसपी कार्यालय में, तब क्या होगा? जरा कल्पना करिए क्या होगा फिर तो घमासान होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए हमारा काम है, जनप्रतिनिधि का काम है कि कोई समस्या है उसको अधिकारियों को बताना, अधिकारियों को हम बताएंगे। और खासतौर पर धरने में विरोधी दल का काम है, विरोधी दल के थोड़ी, हमारी सरकार है, सत्ता है, हमारा मुख्यमंत्री है, हमारे मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हमारे हैं, तो हमको उनसे बात करनी चाहिए कि हम सीधे जाकर के, ऐसा लगता है कि हम विरोधी दल में हो गए हैं। वो तो कहते हैं हम शिष्टाचार में जाते हैं, अगर मैंने पैर पड़ ली तो मैं शिष्टाचार में कि भाई मैं जनता का सेवक हूँ, जनता की आप नहीं सुनेंगे तो मैं पैर पड़ने चला जाता। अब पैर पड़ना भी वो भी शायद ठीक नहीं है। पैर पड़ो तो फिर सबके पड़ो ना, फिर ये करना चाहिए अपने को। यदि ऐसा करके वाकई में आपको ऐसा लगता है कि हर में भगवान दिखाई पड़ता है, भगवान के चरण छूना है हमको, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। परंतु एक इस हिसाब से कि हम इसको बदनाम करें
और ज़्यादा मीडिया में फोकस हो कि हम उसका पैर छू रहे हैं, तो सामने वाला भी लज्जित हो और परेशानी में समस्याओं को लेकर के पैदा हो, तो ये शायद ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी विधानसभा के थाने के दार को वो हटवा देते हैं, तो क्या अधिकारी भी आप लोगों से नहीं पूछते हैं कि आपकी विधानसभा के क्षेत्र के अधिकारी? अब रात को 2 बजे जा कर के एसपी ऑफिस में बैठ गए धरने में, तब अधिकारी को हमसे पूछने का समय मिले तब ना, अब वो बैठ गया कि हमको हटना ही नहीं। तो यही तो कह रहे हैं कि अधिकारियों में इस तरह का प्रेशर दे करके उनके मनोभाव को कमज़ोर करना, इससे कानून व्यवस्था की स्थिति में थोड़ा सा चिंता का विषय हो सकता है। और इसीलिए मैंने अधिकारियों को भी कहा है कि भाई आपको दबाव में नहीं काम करना, आपको तो कानून व्यवस्था का काम देखना, आपको अपना प्रशासनिक काम देखना। हम कोई बात कहते हैं उसकी जांच करो ना, यदि गड़बड़ है तो कार्रवाई करो ना, उसमें उसमें कहाँ दिक्कत है। पर हाँ, वो गड़बड़ हो या ना हो, हम जो कह रहे हैं वही करना, ये शायद गड़बड़ है। यानी अहम एक सामने आ रहा है, अहम का टकराव सामने आ रहा है मऊगंज जिले में, क्योंकि आप 20 साल के सीनियर नेता हैं, वो अभी जुमा जुमा पार्टी में आए हैं। तो क्या मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या गिरीश गौतम से प्रदीप पटेल का कद बड़ा होता जा रहा है? नहीं, हमसे सब बड़े हैं, प्रदीप पटेल भी बड़े हैं और बड़े हैं, हम इसमें बड़े छोटे में हम जाते नहीं। हमारा काम अपनी स्वयं की जनता के बीच खड़ा करके उससे तुलना करना कि मैं उनकी सेवा के लायक हूँ कि नहीं हूँ। कौन बड़ा है कौन छोटा, न इसकी मैं कभी तुलनात्मक अध्ययन करता हूँ, न मैं बड़ा दिखाना चाहता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, यदि हम बड़ा होना चाहते हैं तो अपनी रेखा स्वयं खींच करके बड़ा हो, दूसरी की रेखा काट करके बड़ा दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जब आपने संगठन से शिकायत की इस मामले पे, तो संगठन ने कुछ कहा तो होगा ना, कुछ बातचीत की तो होगी कि दोनों जन को बिठा के सुलह मशवरा कराएं? तो अभी तो इस तरह का भी कोई संदेशा नहीं आया कि उनसे क्या बात उनकी हुई कि नहीं हुई, या मुझे संदेशा नहीं आया कि आप आइए हम दोनों को बैठा के बात करें, ऐसे कोई संदेशा नहीं। यानी बीजेपी के अंदर जो अभी घमासान चल रहा है, चाहे वो अगर हम सागर की बात करें, सागर में भी भूपेंद्र सिंह आरोप लगा रहे हैं पार्टी के कुछ लोग नेताओं पर कि उनको हम अपनाएंगे नहीं जो कांग्रेस से आए हुए हैं। इधर सीधी में रीति पाठक आरोप लगा रही हैं राजेंद्र शुक्ला पर कि वो विकास कार्य नहीं होने दे रहे हैं। वहाँ आप और मऊगंज विधायक के बीच में मचा हुआ है कि भाई वो उनके क्षेत्र आपके क्षेत्र में आकर कर, तो आखिरकार बीजेपी में चल क्या रहा है सर? ये क्या आप एक सीनियर लीडर के नाते किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त? नहीं, मैं केवल इतने आग्रह करना चाहता हूँ संगठन को, इसमें भारतीय जनता पार्टी, यदि हम कहते हैं पार्टी विद डिफरेंस है, तो उसका मतलब कि अनुशासन के मामले में, काम के मामले में, सारी व्यवस्थाओं के मामले में हम दूसरे से अलग हैं जी। और इसके लिए पार्टी को हर हालत में जो उनका अनुशासन है उसको कायम रखना ही पड़ेगा। यदि हमको भारतीय जनता पार्टी को संगठन के तौर पर और मजबूत करके देखना है, करना है उसको, तो वो करना पड़ेगा। जैसा होता रहा वैसा ही करना पड़ेगा। तो यानी आप चाहते हैं कि अनुशासन जहां हीनता हो रही है उन पर कार्रवाई करे जो कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। हम करते हो अनुशासनहीनता, और ऐसा नहीं चलेगा कि अनुशासनहीन लगातार बना रहे और दूसरे को अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाए, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आप सीनियर लीडर हैं, एक सवाल और आखिरी आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, अभी आपने बताया प्रदीप पटेल भी कुछ दिन पहले ही बाहर से आए हैं दूसरी पार्टी से, कुछ कांग्रेस से लोग आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुरानी बीजेपी वर्सेस नई बीजेपी में टकराव चल रहा है, ऐसा दिख रहे हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के बहुत सारे लोग हमारे साथ हम ही लेकर के आए, उनको विधानसभा के लेके आए, विधानसभा के पहले लेके आए, लोकसभा के पहले लेके आए और पहले आए। कोई भारतीय जनसंघ पार्टी का मूल का थोड़ी है कि हर आदमी मूल का है। यहाँ दूसरे दल से, हम भी दूसरे दल से आए, बाकी लोग दूसरे। रीवा जिले में तो जितने लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता सब दूसरे दलों से आए हुए हैं। पर दूसरे दल का आने का मतलब ये नहीं होता है कि हम उस दल की विचारधारा को लेकर के काम करें। हम भारतीय जनता पार्टी के भीतर आए, उसके कार्यकर्ता बन के उसके अनुशासन को, उसके कार्य पद्धति को, उसके नियमों को, उसके संविधान को संकल्प लेकर के काम करने का प्रयास करते हैं। अब हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो हमको उस दिशा में काम करना चाहिए, उनके हिसाब से काम करना चाहिए। पार्टी की सरकार है, हम सरकार के विरोध में थोड़ी खड़े हो जाएंगे। गड़बड़ियाँ तो हमारे मुख्यमंत्री जी उनसे हम कहेंगे, हमारे संगठन के अध्यक्ष उनसे कहेंगे, हमारे संगठन महामंत्री उनसे कहेंगे, जिला का संगठन उनसे चर्चा करेंगे। हमको यह करना चाहिए। तो जिले के संगठन ने कोई आपसे चर्चा की जब आपने आप दोनों के बीच में इतना मनमुटाव हो गया, तो जिले के नेताओं ने कुछ बातचीत की आपस में बैठा? नहीं, कोई बातचीत नहीं। मुख्यमंत्री जी से कोई मुलाकात नहीं, अभी नहीं हुई। तो सर एक और आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि रीवा अंचल जो है, विंध्य का अंचल जो है, वहाँ पर टकराव की स्थिति बहुत देखने को मिल रही। सिद्धार्थ तिवारी का अगर हम नाम लें या सांसद जी का नाम लें, रीवा सांसद का, तो कहीं ना कहीं टकराव की स्थितियाँ बहुत हो रही हैं रीवा में। हर कोई अपने आप को अहम में कर रहा है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है।
पार्टी के अंदर कोई इस तरह का टकराव मुझे ऐसा नहीं लगता। व्यक्तियों का टकराव हो सकता है, पार्टी के अंदर नहीं है। पार्टी अकेले न तो एक विधायक है, न तो मैं हूँ, न तो सांसद है, न तो कोई व्यक्ति है। ये पार्टी नहीं है। पार्टी लाखों लाख कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमारे विधानसभा के 54,000 कार्यकर्ता हैं। मऊगंज में भी 48,000 कार्यकर्ता हैं। पूरे रीवा जिले में 6 लाख के आसपास कार्यकर्ता रीवा जिला, मऊगंज जिला में लगा। भारतीय जनता पार्टी वो है। बूथ का अध्यक्ष है वहाँ, संयोजक है वहाँ, मंडल का अध्यक्ष है वहाँ, जिला का अध्यक्ष है। ये सब मिला करके पार्टी बनते हैं। एक व्यक्ति कोई गड़बड़ कर रहा तो उससे पार्टी का थोड़ी कोई टकराव पैदा हो गया। प्रदीप पटेल को क्या सलाह देंगे अब आप, क्योंकि वो तो आपकी विधानसभा में आके काम कर रहे हैं, कुछ कहेंगे, उनके सलाह देंगे? मैं केवल उनको क्या सलाह दूंगा, मैं इतना ही कहूँगा कि किसी व्यक्ति को शक्तिमान और जेम्स बॉन्ड नहीं बनना चाहिए। बस। ये है गिरीश गौतम जी ने साफ कहा कि अपने विधानसभा क्षेत्र में काम को देखिए, वहाँ के विकास को देखिए, लेकिन दूसरे की क्षेत्र में आकर उसकी लकीर अपनी, अगर आपको अपनी लकीर बड़ी करनी है तो खुद लकीर खींचिए, दूसरे की लकीर को मिटाइए नहीं। इशारों उन्होंने पूरा प्रदीप पटेल पर निशाना साधा है और साफ कहा है कि विकास उनके क्षेत्र में शायद पूरा हो गया, इसीलिए वो दूसरे क्षेत्र में डेरा डालने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने संगठन से भी इसकी शिकायत की है। कैमरामैन सुनील के साथ रचित कटिल, पब्लिक वाणी न्यूज़, भोपाल।